नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। जैसा कि आपको पता है कि हम एक रीजनिंग की सीरीज़ लेके आए हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके पहले वो देख लें। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी कि हमारी रूपरेखा आने वाले समय में कैसे रहेगी, आपको चीज़ों को क्या क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलने वाला है, किस प्रकार से हम आगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सारा कुछ डिस्कस हमने कल की क्लास में किया था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लें, जिससे कि आपके माइंड सेटअप हो जाए कि आपको आगे आने वाले समय में पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आज हम रीजनिंग का जो बेसिक पार्ट है, यानी कि जिसे बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। हम चीज़ों को देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग्स क्या होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसके रूल्स नियम्स किस प्रकार से फॉलो करते हैं, इनके क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बचपन से पढ़ रखा है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या जिसे हम बोलते हैं ABCD। तो A से स्टार्ट होती है, BCDEFG और XYZ तक यहाँ खत्म होती है। ये सभी ने पढ़ा है, लेकिन अब हमें यहाँ इससे मतलब नहीं है, यहाँ हमें इनकी नंबर कोडिंग से मतलब है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, A होता है 1 नंबर पे, B होता है 2 नंबर पे, C 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसका 23 और 24 एंड 25 और Z4 26। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम बात यह है कि आपको ये नंबर्स कंठस्थ याद होने चाहिए, फिंगर्स पे लर्न होने चाहिए, तभी आप इसमें महारत हासिल कर सकते हो। यदि आपको ये नंबर्स याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। चलिए उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ लर्न भी कराने वाला हूँ और विथ इजी ट्रिक के साथ। चलिए, तो ये बात होगी हमारे, हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ा। अच्छा, अब अल्फ़ाबेट्स दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है सामान्य क्रम और एक होता है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, देखिए आपके जितने टाइप्स के रूल्स हैं, आपको जो जो चाहिए मैं सारा कुछ आपको यहाँ बताऊंगा। बस आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है सामान्य क्रम। अब ये जो बोर्ड्स पे आपके सामने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ये नॉर्मल होते हैं, ये सामान्य होते हैं। तो सामान्य में बोलूँगा क्या हो जाएगा, ABCX YZ। यानी मैं बोल सकता हूं कि सामान्य क्रम क्या होता है, A से Z की ओर होता है सामान्य क्रम। ठीक है, ये सबके सामने आपके पास लिखा है। अब विपरीत क्या होगा, देखिए विपरीत इसका उल्टा, जैसे कि नाम है विपरीत या ऑपोजिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा Z से स्टार्ट, तो ZYX और ये चलेगा CBA। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो विपरीत क्रम होगा भैया, ये Z to A की ओर मूवमेंट करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एक बार चलिए रिपीट कर देते हैं। देखिए पहला रूल्स हमने क्या पढ़ा, पहला नियम हमारे पास है कि सामान्य क्रम यानी कि जनरल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर जो हम बचपन से LKG क्लास से आज तक पढ़ते हैं वही ABCD है, यानी कि ABCXYZ, यानी मूवमेंट बोलें तो A से Z की ओर, ये हो जाएगा आपका सामान्य ऑर्डर। ठीक है, फिर होता है विपरीत क्रम या अपोजिट ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, Z से A की ओर मूवमेंट करना, ये आपका हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर। फिर देखिए यहाँ ये होता है बायां छोर, कौन सा होता है ये, बायां छोर। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोले लेफ्ट एंड। ठीक है, और ये जो Z खत्म होता है ये होता है दायां छोर, यानी कि राइट एंड। दायां छोर यानी कि इंग्लिश में राइट एंड्स। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक बात क्लियर है। चलिए ठीक है, देखिए अब यहां यदि इतना आपको समझ आ गया तो इसके बाद जो होती है, आपको पता है एक पर्टिकुलर चीज का एक दायां बायां होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अभी बोला ये क्या है, बायां छोर। यदि बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, क्या है, अंग्रेजी
माला, ठीक है, इसका बायां या दायां, ठीक है। देखिए यहाँ हम हर चीज को समझते हुए चलेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। जहां समझना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा या आपके कमेंट्स को अगले वीडियोस में शामिल करने का प्रयास करूंगा। तो जैसे आपसे बोला है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का लेफ्ट और राइट या बायां दायां, तो यदि इसका बायां बोलेंगे इंग्लिश अल्फाबेट का तो बायां क्या हो जाएगा, यही जो बायां है कि यानी कि बायां हो जाएगा इसका क्या, ए से जेड की ओर चलना। जैसे आपसे बोला गया फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस प्रकार से था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, क्या बोला गया है, बाएं से तीसरा अक्षर। देखिए तो बाएं से क्या है, बाएं छोरी है तो तीसरा पूछा है ना, तो 1 2 3, तो तीसरा अक्षर मेरा क्या हो जाएगा, आपका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि यही मैं बात करता हूं कि दायां, तो देखिए क्या बोल रहा है कि दायां, तो दायां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा Z टू A की ओर चलना, ठीक है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे पूछता है कि बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा है। अब तो देखिए हमें पता है कि दायां छोर कहां से स्टार्ट होता है, जेड से, तो जेड कहां है, यहाँ, तो क्या बोल रहा है, तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो क्या आ गया, हम जेड से एक की ओर चल रहे हैं ना, तो यही हमने लिखा है, ठीक है। ओके, क्लियर है। यदि किसी को ये चीज समझ ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी अंग्रेजी वर्णमाला का बायां दायां। अब बात करते हैं हम अक्षर का बायां एंड दायां, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अगला रूल्स मेरा क्या है, अक्षर का बायां दायां। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जीवित वस्तुएं, उनका एक पर्टिकुलर दायां बायां होता है। जैसे कि हम हैं, इंसान हैं, हमारा एक पर्टिकुलर दायां है बायां है, या जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको पता है कि एक लेफ्ट राइट होती है, एक आने की साइड अलग होती है, जाने की साइड अलग होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर अक्षरों के यानी लेटर्स के लेफ्ट राइट होते हैं, उसके हिसाब से मूवमेंट कराना होता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे कि अक्षर का बायां दायां क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अक्षर F क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अक्षर F, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अक्षर F के बाएं तीसरा अक्षर क्या है। अब मुझे बताइए, मैंने पूछा है अक्षर F, देखिए यहाँ F को मैंने हाईलाइट किया है, इसके बाएं पूछा है, या मैं इसके पूछूँ कि दाएं तीसरा क्या है। तो दो क्वेश्चन आपके पास हैं, कि फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अक्षर F के बाएं तीसरा कौन सा है और दाएं तीसरा कौन सा है। तो पहले तो ये मीनिंग क्लियर हो कि बायां क्या होता है और दायां क्या हुआ है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अच्छा, F किधर क्या आएगा, इधर E आएगा, इधर क्या आएगा D आएगा, इधर क्या आएगा C आएगा, इधर क्या आएगा G आएगा, इधर क्या आएगा H आएगा, इधर क्या आएगा I आएगा, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि अक्षर F के बाएं तीसरा क्या है। देखिए बायां, तो अपना बायां कौन सा होता है, लेफ्ट, ये हैंड है ना अपना लेफ्ट हैंड, तो बस अक्षर के इधर मूवमेंट करेंगे, इधर करेंगे, मतलब क्या कि मैंने बोला कि अक्षर F के बाएं तीसरा अक्षर क्या है। तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा आपका, पहला दूसरा तीसरा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा। सर आप पूछ रहे हो कि अक्षर F के बाएं तीसरा अक्षर क्या है, तो हमारा अक्षर क्या हो जाएगा, हमारा अक्षर क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर वो क्या हो जाएगा, C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि मैंने आपसे पूछा है कि अक्षर F के दाएं तीसरा अक्षर क्या है, तो दाएं क्या हो जाएगा, देखिए दायां 1 2 तीसरा, तब इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इससे क्या सीखा हमने, इससे सीखा यदि पर्टिकुलर निश्चित एक अक्षर की बात करता है, अक्षर के बाएं चलना है या दाएं चलना है, तो क्या हो जाए, यदि बाएं चलना है तो हम मूवमेंट करेंगे Z से A की ओर, ठीक है। देखिए ये F से इधर आ रहा है ना, मतलब उधर कॉर्नर पे क्या होता है Z, इधर क्या होता है कॉर्नर पे ये, तो हम Z से A की ओर आ रहा है ना, मूवमेंट हमारा Z से A की ओर चल रहा है। इतनी सी बात है, आपको माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। यदि हम दाएं साइड चलते हैं, दाएं साइड है ना, तो क्या है, हम देखिए F से उधर जा रहे हैं, तो हमारा E इस कॉर्नर पे होता है, Z उस कॉर्नर पे, तो हम कहाँ जा रहे हैं, F G H I J K L M O P Q R S T ऐसे जा रहे हैं ना। तो हमारा मूवमेंट क्या कर रहा है, हमारा मूवमेंट चल रहा है A to Z, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई।
चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको कुछ समझ नहीं आया या जिनको थोड़ा डाउट है। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला का बायां या दायां, ठीक है। तो हमें पता है जो अंग्रेजी वर्णमाला आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, तो देखिए ये बायां है, मतलब बायां कहाँ, ए से जेड की ओर चलेगी। जैसे आपसे पूछता हूं कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में पांचवा अक्षर क्या है, तो पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। यदि अभी मैं पूछता कि दायां, तो दायां क्या हो जाएगा, इधर जेड से ए की ओर, तो वही हमने यहाँ लिखा है कि दाएं की बात करेगा तो जेड से ए की ओर आना है और बाएं की बात करेगा तो ए से जेड की ओर जाना है, ठीक है। ये होगी अंग्रेजी वर्णमाला। अब मैंने बात की है पर्टिकुलर एक निश्चित अक्षर की बात, तो हमें पता है कि जिस प्रकार इंसान का एक हमारा अपना दायां होता है, दायां हैंड मेरा ये है, बायां हैंड मेरा ये है, तो इसी प्रकार अक्षरों का भी होता है। क्या होता है अक्षर का, जैसे फॉर समझेंगे, मैंने बोला था कि अक्षर एफ के बाएं तीसरा कौन सा है, बाएं चलना है ना, तो बाएं इधर चलेंगे, इधर चलेंगे मतलब क्या है, जेड से एक की ओर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो तीसरा क्या आता है, सी आता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने बोला था कि एफ के दाएं तीसरा कौन सा है, तो दायां मतलब क्या होता है, मीनिंग ए से जेड की ओर चलना, क्योंकि हम उस साइड जा रहे हैं, तो उस साइड क्या है मेरा, उस कॉर्नर पे जेड है और इस कॉर्नर पे ए है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, तब कंडीशन मेरा आंसर क्या राइट हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा आई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यदि इतनी बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, आगे के रूल समझते हैं कि आगे कौन सी कंडीशन चलती हैं। इतना सब सारा समझ में आ गया, ठीक है। ओके चलिए आगे हम चलते हैं कि आगे हमें क्या करना है। चलिए फ्रेंड्स, ये रूल्स हो गए आपके पास। अब जो अगला रूल्स है, एक आपके पास होता है विपरीत अक्षर आपको निकालना होता है। जैसे बोलता है कि परीक्षा में कि बताइए अक्षर एम का, क्या बोला है आपसे, अक्षर एम का अपोजिट लेटर क्या है, अक्षर एम का अपोजिट लेटर आपसे पूछा है, तो निकालना है। देखिए एक तो जो आपके सामने लिखी है ये, जैसे मैंने बोला ए का क्या है, जेड, जैसे इस कॉर्नर पे ए स्टार्टिंग में है तो उसी कॉर्नर पे लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में जेड आता है, तो ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, बी का अपोजिट हो जाएगा बाय, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, तो इस प्रकार से चलता रहेगा। पर हमें इस प्रकार से याद नहीं करना है, कुछ आसान तरीके हैं, आसान ट्रिक्स हैं, उनके माध्यम से याद करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने आपसे पूछा है कि बताइए जी का अपोजिट क्या है, तो जी का अपोजिट निकालना है ना, तो हमें सामने दिख रहा है क्या है, जी और टी, तो देखिए इसका आंसर बन जाएगा जीटी रोड। सबको पता है जीटी रोड फेमस है और ये हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी ट्रिक्स हो गई सर जीटी रोड। सर मैंने पूछा है सर आई का अपोजिट बताइए, तो आई का अपने पास सामने क्या दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पर आई के सामने क्या लिखा है, आर, तो आर हो जाएगा, तो इसकी ट्रिक्स हो जाएगी इंडियन रेलवेज। आई से बन गया इंडियन और आर से बन गया रेलवेज, तो इसकी ट्रिक्स हो जाएगी आपके पास इंडियन रेलवेज, ठीक है। यदि मैंने पूछा आपसे बताइए डी का अपोजिट क्या है, तो देखिए डी के सामने क्या है, डी के सामने डब्ल्यू है, तो देखिए इसकी ट्रिक्स क्या बन गई, दूध वाला। आपके सुबह सुबह दूध देने आता है तो आपकी ट्रिक्स क्या बन जाएगी, दूध वाला। या जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चाट पसंद होती, तो इसका क्या हो जाएगा, डी से दही, डब्ल्यू से बड़ा, तो आपकी ट्रिक्स हो जाएगी दही बड़ा। तो इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो अगली हम बात करते हैं, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया ये कि सर मुझे बाय का अपोजिट बता दी क्या होगा, तो आपके सामने बाय का क्या लिखा है, वाई लिखा है, तो देखिए हम डेली करते हैं टाटा बाय बाय, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर इजीली में हो जाएगा कि बी का अपोजिट हो जाएगा टाटा बाय बाय, ठीक है। यदि आपसे पूछता है बताइए ए का अपोजिट क्या है, ठीक है, तो आजकल एक कॉमन सी चीज़ें प्रचलन में है कि हर व्यापारी, हर दुकानदार क्या रखता है, सारा सामान रखता है एक साथ, तो क्या बोल सकते हैं हम इसे, A to Z। जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स हैं, रिलायंस है, डीमार्ट है, उनमें क्या मिलता है, A to Z सामान मिलता है, किराने का भी, कपड़े का भी, हॉजरी का भी, गिफ्ट्स आइटम, सारा सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ही ट्रिक हो जाएगी, A to Z सामान। अच्छा यदि आपसे पूछता बताइए K का अपोजिट क्या है, आपसे K का पूछा है, तो K के सामने क्या है मेरा, P है, तो क्या हो जाएगी ट्रिक्स, काला पानी की सजा, जो प्राचीन समय में अंग्रेज लोग दिया करते थे, तो इससे हो जाएगा काला पानी, ठीक है। ये आपकी ट्रिक्स होएगी। यदि देखिए मैंने पूछा है कि बताइए M का अपोजिट क्या है, तो ये तो बहुत फेवरेट है, हमारे PM साहब हैं, PM हमारे कौन है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, तो M का हो जाएगा N,
तो मोदी जी या नरेंद्र मोदी जी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सारी ट्रिक्स को याद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 4 लेटर्स हैं ये तो कोई नहीं भूलता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो सर इससे क्या, देखिए इससे भी ट्रिक बन जाएगी आपकी, इसको ब्रेक कर दीजिए। यदि आपसे पूछता है एल का अपोजिट क्या है, तो आप ये लफ्ज़ को याद रखिए, सबको याद रहता है, ये बड़े खूबसूरत वर्ड्स हैं। तो एल का हो जाएगा और वी का ई हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आपसे किसी का भी अपोजिट लेटर पूछता है तो आप इन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यदि आपको ये नाम याद नहीं रहते तो एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आई होप अभी तक जो चीज़ें हमने समझी हैं आपको समझ आ रही होंगी। यदि कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, या जैसे मैंने बताया आपकी प्रॉब्लम्स को मैं अगले वीडियो में शामिल करने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो अब हम अपोजिट लेटर की मैं बात कर रहा था, यानी विपरीत क्रम की, है ना, क्या विपरीत अक्षर, ठीक है। तो देखिए इसकी एक आसान सी ट्रिक्स है। अभी जो हमने बात की, यदि वो समझ नहीं आती, नाम याद करने में किसी को दिक्कत है, तो आप इसको याद रखिए। क्या करना है आपको, टोटल 27 आपको याद रखना है। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक्स है, इससे सारे आंसर आपके आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि बताइए सी का अपोजिट क्या है, तो सी का क्या है, देखिए हमने क्या बोला, टोटल 27। अब इसके भी 2 हैं, या तो आप इस अक्षर को 27 बना दो, तो इसका अक्षर क्या है मिनिमम, देखिए सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 27 बन जाए। तो 3 में 27 जोड़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है मेरे पास, 3 में सर 24 जोड़ेंगे तभी तो 27 बनेगा ना। 27 बन गया, तो 24 में क्या आता है आप देख लीजिए। देखिए x का होता है 24, तो ये x आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या है, c का अपोजिट वर्ड क्या है, x है, ठीक है। ये हो गई क्या प्लस वाली। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमने एक ट्रिक देखी थी, डी क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। डी का क्या है, दूध वाला या दही बड़ा। तो दही बड़ा से बना बड़ा मतलब W। देखिए अब ट्रिक के माध्यम समझे ना, तो डी कितना होता है, डी सर 4 पे आता है और W कितने पे आता है, 23 पे। अब आप देखिए मिलके कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये एक ट्रिक है टोटल 27, यानी कि जिस भी लेटर या अक्षर का आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको उसको 27 बना देना है, यानी कि उसमें क्या जोड़ा जाए 27 बन जाएगा। अच्छा, इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि भाई कि अगर आपको जोड़ना नहीं करना है, जोड़ना नहीं आता है, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते। उल्टा मतलब क्या, घटा सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने बोला कि सी का अपोजिट बताइए, तो सर सी होता है कितने पे, 3 पे। तो अब क्या करो, माइनस लगा दो इसके साथ, यहाँ क्या कर दो माइनस, किस में से, लेकिन यहाँ x नहीं रहेगा, यहाँ 27 से माइनस कर दो। तो c है 27 में से माइनस कर दो, कितना बचता है हमारे पास, सर 24 आता है। तो बस 24 तो आपका आंसर है। तो 24 पे कौन सा अक्षर पूछा है आपसे ना, अक्षर क्या आता है आपका, 24 पे क्या आता है, x आता है। तो फिर से आपका वही आंसर हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें कि d का अपोजिट क्या है, ये तो हमें ट्रिक के माध्यम से याद है, सर आपने सिखा दिया है कि दूध वाला या दही बड़ा। तो d का चूंकि 4 होता है, तो अब 4 को क्या करना है, 27 से माइनस करना है। तो 27 से माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, बताइए फटाफट कितना बचेगा, सर 27 में से 4 जाता है तो 23 बचता है। और 23 पे अक्षर कौन सा आता है, आपका W ही आता है। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे अब टी का फाइंड आउट करना है, तो आप फटाफट फाइंड आउट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए टी। तो सर टी होता है सबसे पहले तो 20 पे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आप, इस 20 को क्या बोल रहा हूं मैं, 27 से घटा दो। तो 27 से 20 घटाया कितना बचता है, 7 पे क्या आता है, अच्छा अभी मैंने बताया था 7 पे क्या आता है, 7 पे सी जी आता है। तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अभी इसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी, क्या होता है, GT रोड। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया कि आप के का बताइए, तो के का क्या हो जाएगा, सर 11 होता है। तो 27 से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 16। 16 पे क्या आता है, देखेंगे 16 पे क्या आता है, पी। तो क्या हमने यही ट्रिक पढ़ी थी, अभी काला पानी की सजा यही पढ़ी थी ना। तो सिंपल है, आप चाहे जोड़ के कर लें चाहे घटा के कर लें, लेकिन आपका फंडामेंटल फंडा क्या है, फंडा है टोटल 27 आपका लक्की नंबर, टोटल 27 क्या, लक्की नंबर। चलिए तो ये हैं सारी बेसिक चीज़ें जो हमने आज इस पार्ट में कवर की। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते, और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। यदि आप मेरे चहेते हैं या मेरे चाहने वाले हैं या आप मेरे लाडले हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और ये ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से।